हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए देखिए, आज क्लास 10th में मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, मेनली दो टाइप के जो क्वेश्चंस है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और तगड़ी वाली प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। पहला जो है हमारा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट है चैप्टर, उसमें जैसे नंबर आता है ना √2 √3 √5, एक्चुअल में तो ये इरेशनल नंबर है ही, बट आपको ये प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ दैट √3 √2 √5, ये सब है ना, इन सबको इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, एक होता है ना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, होता है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कर लेना है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही काफी है। आते हैं सेकेंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल में। ठीक है, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें देखिएगा अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है। जैसे देखिए, कोई भी क्वेश्चंस दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, और इसमें क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, होता है ना, या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, आपको करने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन गारंटीड आएगा। उसके अलावा अगर जीरोज ऑफ इक्वेशन दिया है तो हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे है ना, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वहां पे एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा दिया होगा, उससे हमें इक्वेशंस निकालना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड होगा जीरोज टू इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में एक बात बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ग्राफ वाला एक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कर लेना, आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन 100% गारंटीड आएगा ही आएगा एग्जाम में। उसके अलावा ग्राफ में आपको क्या है, एरिया निकालने को भी आ सकता है। जैसे ग्राफ में क्या होता है, ट्रायंगल बन जाता है, जैसे ऐसे होता है ना, ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने आ सकता है ना, वो आ सकता है। उसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड आपने देखा होगा, राम एज इतना, ये देयर दे, ये आपको जरूर करना है। उसके अलावा लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कर लेना। ठीक है, इतना ही काफी। इन टाइप के क्वेश्चन की आप तगड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए फोर्थ चैप्टर हमारा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना क्या है, देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत से सिलेबस हट चुके हैं। ठीक है, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वर्क टाइम है इसमें, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, गारंटीड देखना इस बार यही आएगा। मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं। होता है ना, ट्रेन का स्पीड बढ़ जाता है तो क्या होता है, टाइम कम लगता है। ये छोटी छोटी चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन। फिफ्थ चैप्टर आते हैं हम, एपी। फिफ्थ पोस्ट चैप्टर क्या है हमारा, एपी। इसमें एक क्वेश्चन है पोटैटो रेस, पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है आप लोगों को। इसके अलावा कोई एपी दिया हुआ है, you have to find few term from the last of the AP. Find term from last of AP, last of AP. ओके, उसके अलावा हमारे पास में दिया है SN इक्वल टू समथिंग दिया है, ठीक है, N के फॉर्म में, उससे आपको AP फॉर्म करना, उसके हेल्प से सब कुछ निकालना आएगा। सिक्स चैप्टर में देखिए, सिक्स चैप्टर में आपका है, उसमें तो आपको एक थेल्स थ्योरम करना है। थेल्स थ्योरम में क्या है सीन,
थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम भी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या करना है आपको, उसमें कुछ ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको करना है। प्लस एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कोई पोल है, उसका शैडो बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, समथिंग ऐसा, डिस्टेंस निकालना है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए, इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आइए आप नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 7th चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला में आएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे है ना कोई पॉइंट है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, सॉरी मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। 2 पॉइंट है यहाँ पी क्यू, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इफ रेशियो इज गिवन हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट, इफ कोऑर्डिनेट इज गिवन हाउ टू फाइंड द रेशियो, यही है पूरा एक्सरसाइज, कुछ है ही नहीं। तो 2-2 क्वेश्चन कर लिए, हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, और 3 इक्वल पॉइंट्स है, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ट्राइसेक्ट वाले है ना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए फिर हम 8th चैप्टर पे आ रहे हैं। 8th चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, 8th प्लस 9th। देखिए 9th में आपका एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है, वो कर लेना है। और इसमें है ना हमारा 8th चैप्टर में कुछ है ही नहीं, लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट के 10 क्वेश्चन कर लेना, लास्ट 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तगड़ी वाली, हो गया बेड़ा पार आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं 10th चैप्टर पे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं 2-3 टॉपिक ले रहा हूं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए सर्कल में क्या है, 2 एग्जांपल्स है ना, जस्ट एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 2 एग्जांपल, लास्ट 2 एग्जांपल कर लेना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखिए, याद आया, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, यही आएगा, इन्हीं 3-4 में से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना सीख लीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना सीख लीजिए, उसी में पूरा चैप्टर है। पुराना है ना सिलेबस, जो बच्चे पुराने बुक से पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अब देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या है, ध्यान रखना, जो आएगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या आएगा। देखो ये सिलेंडर है, इसके 2 हेमीस्फेरिकल ये एंड है, इस शेप में गुलाब जामुन है, क्या है, गुलाब जामुन, याद आया गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, इसे कर लेना। उसके अलावा एक क्यूब के अंदर हेमीस्फीयर फॉर्म किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये 2 क्वेश्चंस काफी है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिया, लाइव जिंगा लाला। चलिए अब आते हैं, हमारा आगे बच गया, क्या बच गया बताओ, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, जो मीडियन है, सॉरी स्टैट्स में जो मीडियन होता है ना, मीडियन में एक्स और वाई से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैट्स में एक्स वाई से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका मीडियन वाले में ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मीन में बोलता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या एफ, उस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, उसी में से आएगा। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक डाइस को 2 बार रोल किया गया तो 6 की पावर 2 यानी 36 सैंपल्स आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और गारंटीड यही आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कार्ड वाले क्वेश्चंस,
बेटा जो मैंने कहा है ना, बस इतने क्वेश्चन भी अगर कोई बच्चा जो पूरे साल नहीं पढ़ा होगा अगर इस क्वेश्चन को भी कर लेगा ना तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ पार नहीं होगा बल्कि अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। ठीक है, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।